हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम आपको ग्लोबल परचेज इंपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। मार्क बुक्स का ग्लोबल परचेज इंपोर्ट आपको सिंगल क्लिक में परचेज इंपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। आप बिना मेल ओपन किए सप्लायर से मेल पर रिसीव हुए सेल बिल को, चाहे वो एक्सेल में हो, CSV फॉर्मेट में हो एटसेट्रा, उसे डायरेक्टली मार्क बुक्स में परचेज बिल में इंपोर्ट कर सकते हैं। आप मल्टीपल सेल बिल्स को भी ग्लोबल परचेज इंपोर्ट के द्वारा इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ मार्क बुक्स में अपनी ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर करनी होती है, जो कि सिंगल टाइम प्रोसेस है। तो आइए पहले देख लेते हैं कि कैसे आप अपनी ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जिस ईमेल आईडी को आपको कॉन्फ़िगर करना है उसे ओपन करेंगे। फिर टॉप राइट साइड पर यहाँ जो भी लेटर शो हो रहा है उस पर क्लिक करेंगे और मैनेज गूगल अकाउंट पर क्लिक करेंगे और 2 स्टेप वेरिफिकेशन को एनेबल करेंगे, जिसके लिए सिक्योरिटी पर आएंगे। देन स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करेंगे, फिर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद वेरीफाई करने के लिए अपना पासवर्ड मेंशन करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। देन अब आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड करेंगे तो आपको आपके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड मिलेगा, जिसे आप यहाँ मेंशन करके नेक्स्ट कर देंगे और टर्न ऑन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से 2 स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल हो जाएगा। इसके बाद अब आप ऐप पासवर्ड्स पर क्लिक करेंगे, फिर वेरीफाई करने के लिए अपना पासवर्ड मेंशन करेंगे। अब यहाँ सिलेक्ट ऐप से अदर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ मार्क बुक्स मेंशन करके जनरेट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह आपको पासवर्ड शो होगा और इसे कॉपी करेंगे। इसके बाद अब आप मार्क बुक्स में आएंगे, फिर यहाँ से सेटिंग्स आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ कंट्रोल रूम से कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे। देन अब आप यहाँ ईमेल सेटिंग्स से परचेज इंपोर्ट ईमेल सेटअप पर आएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ अपना ईमेल आईडी मेंशन करेंगे और जो पासवर्ड पहले कॉपी किया था उसे यहाँ पेस्ट कर देंगे और बाकी की जो डिटेल्स हैं लाइक प्रोवाइडर, होस्ट एंड पोर्ट, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। अब सेव करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। इसके बाद आइए अब ग्लोबल परचेज इंपोर्ट का प्रोसेस देखते हैं। तो अभी जैसे आप देखेंगे कि हमारे सप्लायर ने हमें सेल बिल ईमेल के थ्रू एक्सेल फॉर्मेट में भेजा है और अब हम इसे अपने पास मार्क बुक्स में परचेज बिल में इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए सिंपली आप टॉप बार से ईमेल आइकॉन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से जो ईमेल आईडीज आपने कॉन्फ़िगर की होंगी, यानी जिनका आपने ईमेल सेटअप किया होगा, उन ईमेल की लिस्ट शो हो जाएगी। यानी सप्लायर जो आपको ईमेल करेंगे वो भी यहाँ शो होगी और आपकी अदर ईमेल्स भी यहाँ शो होगी। लेकिन ध्यान देंगे कि जो ईमेल आईडीज आपने कॉन्फ़िगर की होगी, केवल वही ईमेल ही आपको शो होगी और आपको यहाँ केवल 7 दिनों की ईमेल्स ही शो होंगी। आप यहाँ डेट फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं और जो डेट आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे वो 7 दिन के बीच की ही सिलेक्ट होगी। इसके बाद अगर आपको यहाँ लगता है कि कोई ईमेल अनयूज्ड है तो उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो अभी जैसे आप देखेंगे जिस सप्लायर ने सेल बिल ईमेल के थ्रू भेजा है वो यहाँ लिस्ट में शो हो गया है और अब इसे इंपोर्ट करने के लिए सिंपली आप यहाँ से ओपन आइकॉन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ईमेल डिटेल्स शो हो जाएंगी और यहाँ आप ध्यान देंगे कि अगर सप्लायर ने आपको मल्टीपल फाइल्स भेजी हैं तो आप ग्लोबल परचेज इंपोर्ट से मल्टीपल फाइल्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे आप देखेंगे इस सप्लायर से हमें मल्टीपल बिल्स रिसीव हुए हैं। अब सिंपली यहाँ 1 by 1 प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आइटम मैपिंग की विंडो ओपन हो जाएगी और वो आइटम्स शो हो जाएंगी जिन्हें मैप करना है। अब सपोज जिस आइटम को आप मैप करना चाहते हैं अगर वो आपके पास क्रिएट नहीं है, जैसे ये जो आइटम है ये हमारे पास क्रिएट नहीं है और इसे हमें क्रिएट करना है, तो इसके लिए सिंपली यहाँ क्रिएट आइटम फ्रॉम परचेज पर क्लिक करेंगे तो आइटम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी और अब इसे सेव कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आइटम मैप करते हैं। अब सपोज ये जो आइटम है ये सप्लायर के पास नेफोसर टैब 30 mg के नाम से है, बट हमारे पास ये आइटम नेफोपैम 30 mg के नाम से क्रिएटेड है। तो इसे मैप करने के लिए पहले इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ एंटर की प्रेस करेंगे, आइटम लिस्ट ओपन हो जाएगी और अब आप इसे जिस आइटम के साथ मैप करना चाहते हैं उससे मैप कर लेंगे।
तो इस तरह आप 1 बाय 1 आइटम्स को मैप कर लेंगे और फिर इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह एक क्लिक पर आइटम्स बिल में ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगी और बिल जनरेट हो जाएगा। अब सपोज आइटम्स बिल में लोड होने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई आइटम सही मैप नहीं हुई है, मतलब कोई आइटम किसी दूसरी आइटम के साथ मैप हो गई है, जैसे यहाँ A to Z टैब, ये आइटम किसी और आइटम के साथ मैप हो गई है, तो इसे फिर से मैप करने के लिए अगेन आप ईमेल लिस्ट पर आएंगे, जिस बिल को इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ओपन आइकॉन पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ से ओपन मैपिंग विंडो पर क्लिक कर देंगे। तो आइटम मैपिंग की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से मैकपी टैब को सिलेक्ट करेंगे और आइटम को मैप कर लेंगे। तो इस तरह से आप मार्क बुक्स में सेल बिल को सिंगल क्लिक में परचेज बिल में इंपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।